ऑफलाइन पैसा विद मनोज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। जी हाँ फ्रेंड, यदि आप लोग सोच रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है तो हमें कैसे अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, किस प्रकार से हमारा पोर्टफोलियो होना चाहिए, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आखिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि अपना पोर्टफोलियो कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से बनाना चाहिए। देखिए, सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है आपका लार्ज कैप कैटेगरी। देखिए दोस्तों, लार्ज कैप कैटेगरी में आपको इंडेक्स फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। और आखिर इंडेक्स फंड क्या होता है, तो सबसे पहला जो है निफ्टी 50 इंडेक्स और दूसरा जो है वो सेंसेक्स 30 इंडेक्स। तो अभी हम देखेंगे चार्ट एनालिसिस में कि हमारा जो निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है। देखिए, ये निफ्टी का है, निफ्टी का चार्ट एनालिसिस है, आप देख सकते हैं। अभी जो प्रेजेंट में जो निफ्टी है स्टॉक मार्केट का, वो कितने हैं 19,889 में पहुंच गया है, जो कि अभी कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा माइनस भी चला गया था। 19,200, 300, 400 में भी चला गया था। उस टाइम यदि आप एसआईपी करते या लमसम करते तो आज की डेट में आपका पोर्टफोलियो प्लस में दिख रहा होता। ये हो गया आपका निफ्टी का इंडेक्स फंड। तो ये जो आप देख रहे हो 19,889, ये निफ्टी का चार्ट एनालिसिस है। और यदि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में हमें पैसा इन्वेस्ट करना है। अब अगर मैं सेंसेक्स की चार्ट देखूं तो सेंसेक्स को आपको देखना है और समझना है। देखिए, इसको बोलते हैं बीएससी सेंसेक्स, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये आखिर स्टॉक मार्केट का डाटा है। तो देखिए, अभी जो आपका बीएससी सेंसेक्स है ये 66,174 में पहुंचा हुआ है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें टॉप 30 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। और कैसे होगा इसको भी हम समझेंगे। और अगर बात करो निफ्टी 50 में, तो उसमें आपका टॉप 50 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। और सेम म्यूचुअल फंड का ही एक फंड बना होता है जिसको बोलते हैं इंडेक्स फंड। देखिए, इंडेक्स 50 कंपनी का और सेंसेक्स 30 कंपनी का, ये हमारा लार्ज कैटेगरी का फंड होता है। यदि हम इसको देखते हुए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनमें हमारा पैसा क्या होता है, इन्वेस्ट होता है। अभी आगे चल के बात करूंगा एग्जाम्पल के साथ भी। तो अगर आप इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितने की एसआईपी करना है, मंथली 3,000 रुपए की आपको एसआईपी करना है इंडेक्स फंड में। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो इसमें आपका इंडेक्स फंड में आपका रिस्क जो है वो कम से कम हो जाता है। अब बात करूं इसमें नेक्स्ट कैटेगरी की, तो नेक्स्ट कैटेगरी है आपका फ्लेक्सी कैप। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 1,000 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं, या फिर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में भी आप 1,000 रुपए एसआईपी कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक ले लीजिएगा। यदि आपका बजट कम है या आपका बजट अगर ज़्यादा है तो दोनों में भी आप अमाउंट बढ़ा के भी कर सकते हैं, और या 1,000 रुपए से आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में आपकी एसआईपी हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करूं स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप में आपको कितना इन्वेस्ट करना है। देखिए, एक्सिस स्मॉल कैप है, इसमें आपको 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर देना है। और निपोन स्मॉल कैप में आपको 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना है। ये दो म्यूचुअल फंड आपको ले लेना है क्योंकि ये स्मॉल कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। और अगर आप लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। देखिए, फिर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कोई फोर्सफुली नहीं है, आपकी इच्छा है, आप रिसर्च कर लीजिएगा, उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करिएगा। देखिए, इसमें आपको कितना करना है, 2,000 रुपये करना है। तो हमने लार्ज कैप में कितना किया था, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे कि हमने यहाँ पे किया लार्ज कैप में हमने कितना किया, 3,000 की एसआईपी किया। और अगर बात करें इसमें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में, तो यहाँ पे हमने 1,000 की एसआईपी करी और यहाँ पे हमारा हो गया 2,000 की एसआईपी। टोटल एसआईपी हो गया हमारा 6,000 की। यानी कि हम क्या करेंगे, 6,000 रुपये मंथली एसआईपी करेंगे। और 6,000 रुपये मंथली एसआईपी की यदि हम कैलकुलेशन देखें तो कैलकुलेशन से हम समझेंगे कि हमें कितना पैसा मिलने वाला है। देखिए, टोटल आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मंथली, वो कितना कर रहे हो, 6,000 रुपये मंथली एसआईपी में। एक्सपेक्टेड हमने रिटर्न मान लिया यहाँ पे 17%, क्योंकि आपका जो है पोर्टफोलियो है यहाँ पे एवरेज है, बैलेंस पोर्टफोलियो है, तो इसलिए उम्मीद की जाती है कि 17% तक आपको रिटर्न मिल जाए। बल्कि इससे ज़्यादा भी रिटर्न मिलता है, जैसे कि स्मॉल कैप में आपको 24% का, 25% का, 30% का भी रिटर्न देखने को मिलता है कभी कभी। और अगर फ्लेक्सी कैप में बात की जाए तो वहाँ पे 17%, 18% का भी रिटर्न देखा गया है। और यदि आप बात करो लार्ज कैप में, तो लार्ज कैप में आपको 12% से लेके 14%, 15%, 16, 17% का भी रिटर्न देखने को मिला है। देखिएगा दोस्तों, जब आप इसमें 6,000 रुपये की मंथली एसआईपी करोगे 10 साल के लिए, 7,20,000 रुपये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 10 साल में। अगर एस्टिमेटेड यहाँ पे रिटर्न की बात करूँ तो 11,73,811 रुपये, और टोटल मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि 18,93,811 रुपये हो गया दोस्तों। कितना, 18 लाख रुपये, यानी कि करीब आपका यहाँ पे 19 लाख रुपये बन रहा है। यहाँ पे यदि आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, कितना, 15 साल के लिए, तो आप देखिएगा कि आपका अमाउंट किस प्रकार से बढ़ जाएगा। यानी करीब जो आपका अमाउंट हो गया 50 लाख रुपए मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पे हो जाता है। जैसे जैसे आप समय बढ़ाएंगे दोस्तों,
आपका पैसे की ग्रोथ होने के चांसेस भी उतना ज़्यादा बढ़ जाता। अब देखिए आपको इन्वेस्ट करना है किसमें, निफ्टी 50 में। तो आपको पहचानेंगे कैसे? देखिए SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है दोस्तों। इस म्यूचुअल फंड में यदि आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो टॉप 50 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। अभी जो इसकी NAV है वो 78 है। मिनिमम SIP आप 500 रुपए से कर सकते हैं। फंड साइज जो है 38,000 करोड़ फंड साइज है इसकी। रेटिंग 4 स्टार की है दोस्तों। अगर मैं इसमें बात करूं होल्डिंग्स की तो देख सकते हैं टॉप 50 कंपनी होल्डिंग है। HDFC बैंक, ICICI, लार्सन एंड टर्बो, यानी कि टॉप यहाँ पे 50 कंपनी होल्डिंग है। आप देख सकते हैं सारी कंपनी, बहुत सारी कंपनी है। अगर इसमें बात करें होल्डिंग एनालिसिस की तो आप होल्डिंग एनालिसिस देख सकते हैं। इक्विटी में आपका 94% पैसा जो है इन्वेस्ट हो जाएगा, कैश के रूप में आपका 5.5% और डेट फंड में आपका 0.1%। ये देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में 29%, अदर सेक्टर में 27%, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपका 14%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 11%, कंज्यूमर सेक्टर में आपका क्या जाएगा 10% हो जाएगा, हेल्थ केयर में आपका 6% पैसा आपका इन्वेस्ट होता जाएगा। देखिए ये आपका क्या है, पी रेशो है और आपका यहाँ पे अल्फा बीटा भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो हम यही सब कुछ देखने के बाद पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अगर बात करूं इसमें कि बाकी का म्यूचुअल फंड आप कहां से देख पाएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि ये हो गया आपका क्वांट स्मॉल कैप में भी आप चाहो तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। पराग परिक फ्लेक्सी कैप में देखिए 23% का रिटर्न देखने को मिल रहा है दोस्तों। कितना परसेंट का? 23% का रिटर्न है। अगर मैं बात करूं ICICI प्रोड्यूशनल फंड में तो देखिए 22% का रिटर्न है दोस्तों। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 42% का रिटर्न है 3 साल का दोस्तों। तो यहां से आप देख सकते हैं यदि आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में RD करके रखते हैं तो वहां पे 6% का, 7% का या ज़्यादा से ज़्यादा 8% का आपको रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ पराग परिक फ्लेक्सी कैप का तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने इस डेट को पैसा इन्वेस्ट किया था और अगर आप इस डेट को अगर रिडीम कर रहे हो तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी प्लस में दिखाएगा और आपका अच्छा खासा मुनाफा होगा दोस्तों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए ये इसका होल्डिंग है HDFC बैंक, बजाज, एक्सिस बैंक है, HCL टेक्नोलॉजी है, कोल इंडिया है, यानी काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। इक्विटी में आपका 84% पैसा इन्वेस्ट होगा, डेट फंड में आपका 14% हो जाएगा, कैश के रूप में आपका 1.3% पैसा हो जाएगा इन्वेस्ट दोस्तों। काफ़ी अच्छा खासा ये भी म्यूचुअल फंड है दोस्तों। तो इसमें भी आप कर सकते हैं या फिर आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, यदि आप हमारे देखरेख में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसमें आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या व्हाट्सअप कॉल करके भी आप पता कर सकते हैं कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा आपकी इनकम के हिसाब से। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर देना। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।